अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको एक छोटा सा लेकिन सबक आमोज मियाँ बीवी का एक किस्सा सुनाता हूँ, जिसे हर मियाँ बीवी ने, इन्हें दोनों ने सुनना चाहिए, और जो मियाँ बीवी बनने वाले हैं उन्होंने भी इस किस्से को जरूर सुनना चाहिए और कुछ सीखना चाहिए। किस्सा यह है कि एक मियाँ बीवी दोनों में लड़ाई शुरू हो गई, झगड़ा शुरू हो गया, जैसे वर्ल्ड वॉर। इधर से भी बमबारी, उधर से भी बमबारी, इधर से एक मिसाइल तो उधर से दो मिसाइल, बिल्कुल घर एक जंग का मैदान बन गया। गुस्से में यानी बीवी ने अपने गुस्से को कंट्रोल न करते हुए शौहर को ललकारा कि अगर तुम मर्द हो तो मुझे अब भी और इसी वक्त तलाक दे दो। मैं तुम्हारे साथ एक सेकंड भी रह नहीं सकती, मुझे रहना ही नहीं है। अगर तुम मर्द हो तो फौरन अभी की अभी तलाक दे दो, मैं तुम्हारे साथ रहना ही नहीं चाहती। और शौहर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए, बीवी के इस बात को नजरअंदाज करते हुए, बल्कि कोशिश कर रहा था कि इस बात को मैं इग्नोर करूं, अवॉइड करूं, और कोशिश कर रहा था कि अपने गुस्से को कंट्रोल करूं। लेकिन बीवी का ललकारना जारी था, तुम मर्द नहीं हो, अगर तुम मर्द हो तो अभी की अभी तलाक दे दो। हालांकि औरत बहुत नेक थी, नरम दिल थी, खूबसूरत और खूबसूरत थी, लेकिन इस वक्त उसकी जबान से ये सब कुछ गुस्से में निकल रहा था। और गुस्सा ये तो शैतानी होता है। जब इंसान गुस्से में आ जाता है तो उस पर शैतान सवार हो जाता है। उसे पता ही नहीं चलता कि वो क्या कर रहा है, वो क्या बोल रहा है, उसके नतीजे क्या होंगे, उसके रिजल्ट क्या होंगे, उससे बिल्कुल बेखबर हो जाता है। गुस्सा एक आग की तरह होता है। तो औरत फुल गुस्से में थी, पूरे जज्बात में, जोश में, तुम मर्द हो तो अभी तलाक दे दो, अभी। और शैतान इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा था कि जल्दी से दोनों के बीच में तफरका हो जाए, जुदाई हो जाए, तलाक हो जाए, क्योंकि शैतान को सबसे ज्यादा खुशी मियाँ बीवी के तलाक से होती है। और हलाल चीजों में सबसे ज्यादा गुस्सा अल्लाह तबारक व तआला को तलाक से आता है। और शैतान को खुशी इसलिए होती है कि मियाँ बीवी के अलग हो जाने से दो खानदान में जुदाई हो जाती है, तोड़ पैदा हो जाता है, और एक दूसरे को लड़ने और मारने के लिए तैयार हो जाते हैं, और शैतान का बहुत सारा काम आसान हो जाता है। बहरहाल बीवी ने जब बहुत जिद की कि मुझे अभी के अभी जवाब चाहिए, अभी ऑन द स्पॉट मुझे तलाक चाहिए, अभी के अभी दे दो। बिलाखिर मर्द यानी शौहर ने अपने आप को कंट्रोल किया। जब बहुत जिद बढ़ गई तो शौहर ने एक कागज निकाला, उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखी और उसको एक लिफाफे में पैक किया, और लिफाफे में पैक करके औरत के हाथ में, अपनी बीवी के हाथ में दे दिया, और कहा कि लो, तुम जो कह रही थी वो सब मैंने इसमें लिख दिया है, ये पकड़ो, और वो दरवाजा है, वहां से जहां से तुम आई थी वहां से तुम चले जाओ। मैंने साबित कर दिया कि मैं एक मर्द हूं। औरत ने लिफाफा लिया और मायके चली गई। मायके में क्या, ससुराल में क्या, किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि ये दोनों मियाँ बीवी इतने अच्छे, इतने नेक और इतने मतलब खूबसूरत और आपस में इतने अच्छे से रहने वाले, इनमें तलाक हो गई। लोगों को जब मालूम पड़ा तो लोगों को यकीन नहीं आ रहा था। लोग कह रहे थे कि अरे ये तो बड़े नेक और रहम दिल लोग हैं, कैसे हो सकता है कि वो बीवी अपने मियाँ के साथ और मियाँ अपनी बीवी के साथ ऐसा बर्ताव करे। बहरहाल औरत तो चली गई। कुछ दिन गुजरे, गुस्सा ठंडा हुआ, आग बुझी। अब जब गुस्से की आग ठंडी होती है तो जो किया है उस पर पछतावा आता है, फिर आदमी पछताता है। जब बीवी मैके गई और वहां जब उसे उसकी तन्हाई सताने लगी
भाभियों के ताने सुनने पड़े और भाई कनखियों से उसे देखने लगे। पड़ोसी आसपास के लोग उसे अजीब अजीब निगाहों से देखने लगे और अजीब अजीब बातें करने लगे। और औरत को भी अकेलापन सताने लगा कि अच्छी थी, जैसा भी था मेरा शौहर था, मैं क्यों छोड़कर आ गई। बिलाखिर अपने दिल से मजबूर होकर, अपनी मोहब्बत, अपने जज्बात से मजबूर होकर उसने अपने शौहर को कॉल लगाया और रोने लग गई। कहने लगी कि तुम मेरे सब कुछ हो, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, तुम मेरी जान हो, मेरी रूह हो, सब कुछ हो। आदमी ने यानी शौहर ने उधर से जवाब देते हुए कहा कि उम्मे मोहम्मद, तुम आखिर मुझसे चाहती क्या हो? तुम जो चाहती थी मैंने दे दिया, तुम तलाक चाहती थी मैंने लिफाफे में लिख दिया, और अब तुम फोन कर रही हो, तुम चाहती क्या हो? तो उधर से बीवी कहने लगी, तुम मर्द हो, मैं औरत हूं, गुस्सा मुझसे कंट्रोल नहीं हुआ, तुम तो समझ सकते थे ना, तुम तो समझ सकते थे, तुमने क्यों लिख कर दे दिया? मैं तो औरत जात हूं, अल्लाह ने मुझे कमजोर बनाया है मर्द के मुकाबले में। शौहर कहने लगा, तुम्हारा मुतालबा था उम्मे मोहम्मद, जो तुमने कहा मैंने कर दिया, मैंने साबित कर दिया कि मैं मर्द हूं। बीवी ने कहा, माना कि तुम मर्द हो, लेकिन मैं एक नाकिसुल अक्ल औरत हूं, तुम्हारा काम था मुझे संभालना चाहिए था, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकती। जब शौहर ने देखा कि उधर से बीवी मुसलसल रोई जा रही है और अपने किए पर उसे पछतावा हो रहा है, वो पछता रही है और अपने दुख, दर्द और गम का इजहार किए जा रही है और रोना उसका रुक नहीं रहा है, तो शौहर ने कहा कि ए उम्मे मोहम्मद, क्या तुमने वो लिफाफा, वो कागज, वो तहरीर पढ़ी जो मैंने तुमको लिख कर दी थी? तो बीवी ने कहा कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ी, तुमने तो तलाक लिखा था ना, मैं क्यों पढ़ूं? शौहर ने कहा, रे अल्लाह की बंदी, जाओ पढ़ो तो सही, मैंने क्या लिखा है उसमें। बीवी ने फौरन फोन होल्ड पे रखा और भागते हुए गई और पहली मर्तबा लिफाफा खोला और उसमें से वो तहरीर, वो कागज पढ़ा। उस पे लिखा हुआ था, यानी शौहर ने लिखा था कि ए उम्मे मोहम्मद, ए मेरी बीवी, ए मेरे शरीके हयात, चाहे आसमान जमीन पर गिर जाए, चाहे जमीन फट जाए, चाहे कयामत आ जाए, लेकिन मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा, मैं तुमको अपने से अलग नहीं कर सकता, मैं तुमसे जुदा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, मैं तुमसे अलग नहीं हो सकता। हाय हाय हाय। जब बीवी ने वो लिफाफा पढ़ा तो उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया। उसने वो कागज अपने चेहरे पर लगाया और खूब रोई, यहां तक के कागज भीग गया। फौरन फोन पर आई और फोन उठाकर कहने लगी कि अबू मोहम्मद, मेरे सरताज, तुम तो मर्दों के मर्द निकले। हाय हाय। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, गुस्से पर कंट्रोल बहुत जरूरी है। आपने देखा कैसे कहानी में ट्विस्ट आ गया, कैसे कहानी का रुख बदल गया, सिर्फ गुस्से पर कंट्रोल करने की वजह से। और यही मर्दानगी है और यही मनहजे नबवी है, यानी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका है कि अपने गुस्से को कंट्रोल करो। सबसे बड़ा पहलवान वो है जो अपने गुस्से को कंट्रोल करे। ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है। देखिए, दो मियां बीवी, दोनों के दिमाग अलग अलग, दोनों अलग अलग खानदान से, लेकिन एक बर्दाश्त करने वाला, दूसरा समझने वाला, एक रूठने वाला, दूसरा मनाने वाला, और खास करके झगड़ों के दरमियान, लड़ाई के दरमियान कोई दोनों में से एक समझदार हो जाए, देखे कि इसका गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है तो दूसरा ठंडा हो जाए। जब देखे कि दूसरा गर्म हो रहा है तो पहला वाला ठंडा हो जाए। कभी भी बात तलाक तक नहीं पहुंचेगी। समझदारी इसी में है। शैतान को खुश मत करो तलाक़ें दे कर, बात बात पर, और अल्लाह को नाराज मत करो।
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि कोई मोमिन मर्द अपनी मोमिना बीवी से बुग़्ज़ न रखे, कीना न रखे और उसे अपने से जुदा न करे। ये छोटा सा एक किस्सा था जो मैंने आपको पेश किया, इसलिए अपने घरेलू जिंदगी को संवारने के लिए इंसान का साबिर होना, सब्र करने वाला होना, चाहे बीवी का हो, मियाँ का हो, लेकिन इसमें मर्द का बहुत बड़ा किरदार होता है, क्योंकि औरत जज्बाती होती है, नाकिसुल अक्ल होती है, उसको समझने की जरूरत होती है, इसलिए मर्द पर ज्यादा जिम्मेदारी आती है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप मेरे आज के किस्से, ये किस्सा बताने का मकसद आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे।